खबरदार तू लूणा के लिए तलवार चलाए। लूणा का कसूर नहीं, तेरे पूरन की पिछले जन्म की कमाई थी। इन दोनों का झगड़ा था जिसका निपटारा अब के जन्म में जो हुआ। बहुत अच्छा। जे तू लूणा को तलवार चलाएगा, ये लूणा तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार अगले जन्म में करेगी। अरे तू कौन सा जोगी है? क्या तू पिछले जन्म की खबरें देने वाला जोगी है? हाँ, मैं वैसा ही जोगी हूँ। एक जन्म की क्या बात, मैं 6-7 जन्मों की बात सुना सकता हूँ। बोला कैसी है? ये तेरा जो पूरन था पिछले जन्म के बीच में सत्यवादी था, महान ऋषि था, जंगलों में बैठा रहता था और हर भक्त सच ही गिलाने वाला था। तेरी जो लूना है पिछले जन्म के बीच में गाय थी। एक दिन जलादों ने इस गाय को घेर करके कत्ल करने जब लगे, जलादों के हाथ से छूट करके उसने उस जोगी का आसरा लिया। उसकी कुटिया के आगे चले जाती है। उसने क्या आसरा लिया कि ये जोगी मेरे प्रति एक झूठ भी कह देगा, वो झूठ नहीं होगा, मेरी जान बचा देगा। लेकिन वो जलाद जब उस जोगी के पास गए तो जलादों ने पूछा, अरे जोगी एक गाय तो नहीं आ गई तेरी कुटिया से आके दौड़ के गई? बोला हाँ, चंद मिनटों का अरसा है, बड़े जोर से दौड़ के गई है। उस जलादों ने जाकर के उस गाय को कत्ल कर दिया। लेकिन उसने श्राप दे दिया, अरे जोगी तेने मेरे प्रति एक झूठ नहीं कहा और मेरी जान कसाईयों के हाथ में दे दी, पर कोई बात नहीं, अगले जन्म में तू राजा सलेवान का पुत्र होगा, ईश्वर के घर से जन्म लेगा, पूर्ण तेरा नाम होगा। बहुत अच्छे। मैं ईश्वर की शौकन बन गई लूणा रानी, ऐसे ही तुझे भी जिलादों के हाथ पकड़ा करके कत्ल कराऊंगी। लूणा ने पिछले जन्म का झगड़े का निपटारा किया। खबरदार राजा, तुम चले जाओ महलों में, लूणा का कसूर नहीं। जोगी ने श्राप दे दिया, वरदान दे दी, जाओ जाओ लूणा, तेरे एक बच्चा पैदा होगा, वो उसका नाम राजा रसालू होगा। 13 साल तेरे पास रहेगा, 13वें साल चले जाएगा, मुड़ के तेरे पास कभी नहीं आएगा। जैसा प्रयोग तुम्हें जीवित बच्चे का इच्छा के लिए लगाया, वैसा ही तेरे लिए भी लगेगा। राजा रानी चले जाते हैं महलों में। महलों में जब गया तो सलेमान को ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं बड़ा अपराधी राजा बना हूँ, मैंने प्यारी इच्छा का बच्चा बेगुनाह कत्ल किया है। अब इच्छा तो अगले जन्म में मेरे साथ वादा पूरा करेगी। उसने तो ऐसा ही झगड़े का निपटारा करना है, तो इससे बेहतर क्या है, मैं इस वक्त अभी मेरी रानी इच्छा जीवित है, माफी मांगू। यदि मेरी रानी मुझे श्राप से मोक्ष कर दे, मेरे जीवन का सुधार हो जाएगा। सलेमान इच्छा के महलों में गया। उस वक्त रानी इच्छा हाटों की पुतलियां थी, अपने बच्चे के बरजोग में अन्न और पानी तज दिया था, हाय पूर्ण लाई रख दिए। सलेमान जब गया इच्छा के महलों में माफिया मांगने लगा तो क्या कहता है, मुझे माफ कर दो रानी, मैं बड़ा अपराधी राजा हूँ, मैं तेरे नालों बड़ा दगाबाजी की है, मैंने तेरा बच्चा बेगुनाह कत्ल कराया है। मर्जादी तेरी सौकन चंद्री ने मुझे झूठ गला करके जलादों से ऑर्डर लगवा दिया, तेरा बच्चा पूर्ण कत्ल करा दिया। मुझे माफ कर दे रानी, मुझे श्राप से मोक्ष करो। इच्छा रानी अपने पति से क्या कहने लगी,
तेरे लिए मालूम नहीं है क्या पुत्र पूर्ण मेरा ही था, तेरा नहीं है। सारी दुनिया तो शहर के लोग भी कहेंगे पूर्ण सलेमान का पुत्र, राजा सलेमान का लड़का पूर्ण। मेरे लिए कौन कहेगा ईश्वर का पूर्ण? नहीं, तेरा नाम तो सरदारों में है, तेरा नाम तो, तेरा दर्जा तो ऊंचे मामले के ऊपर है। मैं कभी तुझे श्राप नहीं दे सकती।